इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरासाइट्स और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि पैरासाइट क्या चीज़ है। तो डेफिनेशन हम रीड करते हैं। अ पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट लाइव्स ऑन और इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम और एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट। क्या मतलब हुआ कि एक पैरासाइट जो है वो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो कि एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइव करता है, वहीं पे रहता है और अपनी खुराक उसी ऑर्गेनिज्म से लेता है। और बेशक उस ऑर्गेनिज्म को हार्म क्यों ना उसे करना पड़े, लेकिन उसे वहीं से अपनी खुराक लेनी है। और क्योंकि इनका स्ट्रक्चरली वो ये इसी तरह अडॉप्टेड होते हैं कि इनकी मतलब लाइफ जो है वो इसी वे में चलती है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे ये कि बनिस्बत जो होस्ट होता है उसकी निस्बत पैरासाइट बहुत छोटा होता है और होस्ट उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो उसके अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। और वो होस्ट की निस्बत इतना छोटा होता है कि इवन हम उसको नेकेड आई से भी नहीं समटाइम देख सकते। और कुछ पैरासाइट्स तो इवन नज़र भी आते हैं और कुछ नहीं नज़र आते। तो इतनी मतलब एक छोटा सा पैरासाइट जो है वो इतनी बड़ी बॉडी को हार्म कर रहा होता है। अब होस्ट क्या हो सकता है? कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, कोई बर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इवन प्लांट्स भी होस्ट हो सकते हैं। तो पैरासाइट्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको नज़र आएंगे और इनकी बहुत सी इकसाम है पैरासाइट्स की। डिफरेंट वे में ये मतलब होस्ट बॉडी को, होस्ट ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं। और जैसे कि अब हम अपनी अगर ह्यूमन की एग्जांपल लें तो वही एज अ ह्यूमन हमें बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स हार्म करते हैं और वो डिफरेंट चीज़ों में हमें मिलेंगे। लाइक हमने अगर कोई पानी पीना है और कंटामिनेटेड वाटर है, साफ़ पानी नहीं है, तो उसमें पैरासाइट मौजूद होंगे। हमने कुछ भी मतलब इवन वेजिस खाना ले रहे हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको अच्छी तरह वॉश नहीं किया, उनमें पैरासाइट्स होंगे। हमने कोई मीट लिया है, अनकुक्ड है, उसको ठीक तरह से वॉश नहीं किया, उसमें पैरासाइट्स होंगे जो हमारी बॉडी में एंटर होकर फिर हमें हार्म करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। क्योंकि कुछ पैरासाइट्स मैंने आपको बताया ना, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। और उन पैरासाइट्स को हम प्रोटोजोआ पैरासाइट्स कहते हैं। इनकी हम टाइप्स जो हैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको मैं प्रॉपर समझाऊंगी। और ये सारी चीज़ें ना आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, इसे सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, तो किस तरह से वो हमारी बॉडी है उस पर बाइट करता है, उसमें से ब्लड लेता है और अपनी खुराक लेता है। इन रिटर्न हमें मलेरिया हो जाता है, 100 तरह की बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन वो चीज़ तो आ गई ना कि मतलब प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू हमें हमारी होस्ट मतलब एज होस्ट ऑर्गेनिज्म हमें हार्म मिल रहा है और उसको उसकी खुराक मिल रही है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो किसी इन्फेक्टेड बॉडी से ब्लड ले लेते हैं और फिर मतलब वो पर्सन जो है उसे मलेरिया ऑलरेडी हुआ होता है, उससे लेकर फिर दूसरे के पास गए, उसको भी हार्म कर दिया। तो इस तरह से मलेरिया भी फैलना शुरू हो जाता है। बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको बताया था डिफरेंट तरह के पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि टेपवर्म हो गए, फ्लीज हो गए, बार्नेकल्स हो गए, राउंड वर्म, उसके बाद टेपवर्म, फ्लैट वर्म। तो ये बड़े से पैरासाइट्स हैं। जिस तरह से अगर हम टेपवर्म की एग्जांपल्स ले लें तो उनका क्या होता है? टेपवर्म्स जो हैं वो सेगमेंटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो कि मतलब हम जो एनिमल्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन के इनसाइड जो है अटैच हो जाते हैं। और जैसे कि एनिमल्स में आप कर लें काउस, पिग्स या ह्यूमंस, और उनकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, जो सॉरी पार्टली डाइजेस्टेड फूड होती है, जो सही तरह डाइजेस्ट नहीं हुई होती, उनको ये खाते रहते हैं और उससे अपनी खुराक लेते हैं और उसी से वो मतलब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी डिप्राइव कर लेते हैं। Protozoa are microscopic one-celled single organism that can be free living or parasitic in nature। मतलब कि प्रोटोजोआ पैरासाइट्स इतने छोटे होते हैं कि आप उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। मतलब आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे और उनका बाकायदा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो और दूसरे ये कि सिंगल सेल्ड होते हैं, उनके अंदर कोई इतने हाथ सेल नहीं होते, बस एक ही सेल है जिन पर उनकी पूरी लाइफ जो है वो सर्वाइव कर रही होती है। और देखिए मतलब इतने छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपकी बॉडी को हार्म कर रहे होते हैं, इवन आप उनको देख भी नहीं सकते। तो इनके लिए आपको ये प्रिकॉशंस बताई जाती हैं कि आपने किन किन चीज़ों से बाज रहना है।
अब ये जो है प्रोटोजोआ पैरासाइट्स जो हैं इनको मॉइस्चर बहुत पसंद है। ज़्यादातर ये कैसे मिलते हैं, आपकी बॉडी में कैसे एंटर होते हैं, थ्रू इन्फेक्टेड वाटर के ज़रिए, या अगर आप कोई गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं उसमें होते हैं ये प्रोटोजोआ पैरासाइट्स, या इवन आप ड्रिंक्स ले रहे हैं, जूस वगैरह पी रहे हैं तो उनमें भी हो जाते हैं, और वो फिर जाके आपकी बॉडी में एंटर होकर आपको बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। और ये ना मतलब ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ़ टाइम मल्टीप्लाई होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि एक एंटर हुआ और उसी ने रहना है, इनकी आगे से ग्रोथ होती रहती है, और एक जो एंटर हुआ है उसने मल्टीपल बना दी हैं, उनकी ट्रांसमिशंस होती रही हैं। और ये ट्रांसमिशन कहाँ हो रही है? थ्रू फोकल ओरल रूट, यानी कि आप फॉर एग्जांपल कोई कंटामिनेटेड फूड जो है वाटर लिया गया, यानी कि या तो आपने कोई कंटामिनेटेड फूड ली है जिसमें वो थे प्रोटोजोआ पैरासाइट्स, या फिर आपने कोई ऐसा पानी ले लिया है, या फिर किसी पर्सन के साथ आपके कांटेक्ट हुआ है और उसमें था कुछ ऐसा इन्फेक्शन, तो वो आप में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। और एक ऑर्गेनिज़म में बहुत सीरियस किस्म का इन्फेक्शन जो है वो ये डेवलप कर सकता है। तो आपने इसको इतना लाइट नहीं लेना कि ऐसे ऑर्गेनिज़म जो देख भी नहीं सकते वो हमें क्या कर सकते हैं, बहुत सा हार्म करते हैं। इवन मलेरिया इन्हीं की वजह से होता है, और बहुत सी डेंजरस डिजीज़ जो हैं, इन्फेक्शंस जो हैं वो इनकी वजह से हो जाते हैं। अब ऐसे पैरासाइट्स जो कि हमारे ब्लड या टिश्यू में होते हैं, और वो ट्रांसमिट होते हैं दूसरे ह्यूमन के थ्रू एंथ्रोपोड वेक्टर के ज़रिए। अब एंथ्रोपोड वेक्टर क्या है? यानी कि फॉर एग्जांपल थ्रू द बाइट ऑफ अ मॉस्किटो और सैंड फ्लाई, यानी एक मॉस्किटो जिसने किसी ऐसे पर्सन को बाइट कर ली है जो कि था इन्फेक्शस था, यानी उसको कुछ डिज़ीज़ थी, तो उसने क्या किया, उसको बाइट किया, और उसके बाद दूसरे को जब बाइट करेगा तो उसने वही डिज़ीज़ उसमें भी ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि वो उसने ब्लड लिया ना उसका, तो वो चीज़ उस मॉस्किटो के अंदर आ गई। अब उसने जाके वो चीज़ दूसरे पर्सन में उसको बाइट करके और उसमें ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे से होते हैं कि हमारी बॉडी में एंटर होते पता ही नहीं चलता। अब इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सार्कोडीना, उसके बाद फॉर एग्जांपल इसमें अमीबा आ जाता है, और इसके अलावा एंटामीबा, स्पोर्स हुआ, इसके बाद सिलीफोरा, मेस्टिजोफोरा, और ये सारे जो हैं ये इसकी टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में करते हैं। हेलमिन्थ्स एक टाइप ऑफ पैरासाइट है, और ये किस तरह के पैरासाइट्स होते हैं? लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि इनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। अब देखिए, हमने एक पहले टाइप पढ़ी थी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में था कि मतलब जो पैरासाइट्स होते हैं बहुत स्मॉल है, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, लेकिन ये उनके बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तो ये कि इतने स्मॉल भी नहीं होते, दूसरा ये सिंगल सेल्ड भी नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और तीसरी बात ये कि हम इनको नेकेड आई से देख सकते हैं। प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जब ये एडल्ट फॉर्म में होते हैं तो इनको ऐसा नहीं होता कि मतलब मल्टीप्लाई हो जाए, नंबर ऑफ बनना शुरू हो जाए, मतलब ह्यूमन बॉडी में ये मतलब इतनी जल्दी जो है इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती नहीं है। अब अगर हम बात करें कि ये पैरासाइट्स किस तरह से इन्फेक्ट करते हैं, हार्म करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लें कि जो वेजीज़ होती हैं, यानी कि सब्जियों को हम अच्छी तरह से धोते नहीं हैं, उनको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स होते हैं। इन्फेक्टेड वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्म करता है। इसके अलावा अंडर कुक मीट जो होता है वो हार्म करता है, उनके थ्रू हमें ये पैरासाइट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। और इनको हम हेलमिन्थ्स जो हैं इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वॉर्म पैरासाइट्स हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, उसके बाद फ्लैट वॉर्म, और ट्राइकिनस पेरालिस, और इसके अलावा टेप वॉर्म फ्लूक्स। अब हम बात करें कि ये जो टेप वॉर्म हैं ये किस तरह से इन्फेक्ट करते हैं, तो टेप वॉर्म जो है ये सेगमेंटेड प्लेटफॉर्म्स हम इनको कहते हैं, जो कि अपने अटैच होते हैं इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स के इंटेस्टाइन के साथ अटैच होते हैं, और उन एनिमल्स में लाइक हम कर सकते हैं काउस, पिग, या फिर इवन ह्यूमन जो हैं उनके भी इंटेस्टाइन के साथ ये अटैच हो जाते हैं, और वहाँ से उनका जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको वहाँ से अपनी खुराक लेते हैं, यानी वह उनकी उन चीज़ों को खाते रहते हैं और उसी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इन्हीं के थ्रू उनकी ग्रोथ होती है। तो इसीलिए मतलब ये जो है इन चीज़ों से बचना चाहिए,
जो हम वैसे यूज़ कर लेते हैं, जैसे वेजिस वगैरह, पानी जो कंटामिनेंट यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा जो अंडर कुक्ड मीट होता है उसको सही तरह से साफ़ नहीं किया जाता, वॉश नहीं किया जाता। तो ये इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें ताकि आप इस तरह के इन्फेक्शन से या पैरासिटिक इन्फेक्शन से बच सकें। ये भी पैरासाइट की एक टाइप है। So these parasites lives externally on the body of human and animals, यानी कि जो ह्यूमन है या एनिमल बॉडी को एक्सटर्नली जो पैरासाइट्स हार्म करते हैं, हम उनको कहते हैं एक्टोपैरासाइट। यानी स्किन को जिस तरह से आप देखें मॉस्किटो किस तरह से हार्म करता है, वो अंदर तो नहीं होता ना, हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं चला जाता, हमारे एक्सटर्नली यानी ब्लड सकिंग एंथ्रोपॉड है जो कि हमारे ब्लड पर ही रिलाई कर रहा होता है। उसे खुराक चाहिए, अपने सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ चाहिए, उसे हमारा ब्लड चाहिए, इवन एनिमल्स का ब्लड चाहिए। उसने उसी के थ्रू जीना है और उसी के थ्रू उसकी खुराक जो है वो सारी पूरी हो रही है। अब वर्ड एक्टो जो है उसी का ये मतलब है आउटर, यानी कि आउटर साइड पे जो इन्फेक्शन कर रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के, वो हैं एक्टोपैरासाइट्स। अब एक्टोपैरासाइट्स की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लाइक आप कह सकते हैं स्कैबिस एक्टोपैरासाइट्स में आ जाते हैं। इसके अलावा टिक्स, फ्लीज, लाइस, माइट्स, ये सारी एक्टोपैरासाइट्स की एग्जांपल हैं। अब ये पैरासाइट्स जो हैं वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं एनिमल्स की स्किन पर, ह्यूमन की स्किन पर, और इसके थ्रू जो है पर्सन जो है वो पेन में आ जाते हैं, चिंग में होते आते हैं, और इसके अलावा डर्मेटाइटिस होती हैं उन्हें। इसके थ्रू हमें एनीमिया भी हो जाता है, इसके अलावा वेट लॉस भी हो जाता है, और सम टाइम बहुत ज़्यादा हद तक हार्म करते हैं और फैटल होते हैं। अब देखिए हम सम टाइम हमें पता नहीं चल रहा होता है, बहुत ही कंटामिनेटेड वाटर है या कुछ भी है, या इवन कोई मीट है उस पर इस तरह के पैरासाइट्स अगर आ रहे हैं और हम उनको वैसे ही बिना सोचे समझे यूज़ कर लेते हैं, हालांकि हमें पता भी चल रहा है कि ये चीज़ें जो है इनसे परहेज़ करना चाहिए। सम टाइम बच्चे इन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, तो जितना हो सकता है इन चीज़ों से बचा करें, और अपनी जो इर्द गिर्द की चीज़ें आपने यूज़ करनी है उन पर आपकी एक प्योर इंटेंशन होनी चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए कि ये चीज़ें कैसे लेके चलनी है, ताकि आप इस तरह की चीज़ों से और अपने आप को हार्म करने से बचा सकें। और अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।